इंस्टेंटेनियस रेट। आज क्या करेंगे अपन? इंस्टेंटेनियस रेट, ये समझना है अपने को। देखो इंस्टेंटेनियस रेट अभी प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, एट एनी इंस्टेंट जो रिएक्शन की रेट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा क्या होगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की क्या होती है? इंक्रीज होती है। According to law of mass action, the rate of reaction decreases moment to moment as shown by graph of rate versus time। ये ग्राफ है, y एक्सिस पे क्या ले लिया अपन ने? रेट। x पर क्या है? टाइम। तो ये कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका भी रीज़न सुन लो आप। देखो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे अपन उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब होता क्या है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो रेट वर्सेस टाइम क्या आएगा? नेगेटिव स्लोप आएगा। तो देखो रेट वेरीज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ टू बी स्पेसिफाइड एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होती है RT या RINS ऐसे अपन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस DC अपॉन DT। DC क्या है? स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और DT स्मॉल टाइम इंटरवल। प्लस माइनस का मतलब रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? माइनस, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? प्लस। ठीक। अब देखो हियर DC इज द वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल DT। ये टाइम इंटरवल भी DT बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल ही चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन में भी। तो कंसिडर ए रिएक्शन A to B। अब समझ लो, देखो A to B, A रिएक्टेंट है, B क्या है? प्रोडक्ट है। टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम T, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू कर्व एट द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम and it is extended on either side so as to cut the axis say at the point A and B। अब समझो, देखो मान लो अपने को ये जो टाइम दे रखा है 10 दे रखा है यहाँ पर, इस पर अपने को क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है। ठीक है। तो इस पर जब अपन निकालेंगे तो इसको इससे ये जो कर्व है इसको इससे अपन जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पर टच कर रहा है इस कर्व को? P पे। इस P पॉइंट पर अपने को एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट ड्रॉ क्या होती है? ये जो कर्व है इसका जो ये पूरा एक सर्किल आप इमेजिन करो, तो उसके सेंटर से इसको, ये P पॉइंट है, इसको जब ज्वाइंट करेंगे इसके सेंटर से तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अब ये जो A और B, इस टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करो तो ये A पे Y एक्सिस पे काटेगा, और यहाँ पर ये जो B पॉइंट है, ये कौन सा है? B पॉइंट, ये इसको X एक्सिस पे काट रहा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो OA है और अपॉन OB, ये इस पॉइंट पर 10 जो अपने को मिनट्स दे रखे हैं, सेकंड दे रखे हैं, जो भी है उस पर अपने को इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। कैसे? देखो, क्योंकि फिर सुनो, देखो इतने से टाइम इंटरवल में अपन इतना सा जो थोड़ा सा चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो तो अपन निकाल नहीं सकते, तो इसलिए अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, जिससे कि ये जो राइट ट्राइंगल बना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। वो tan थीटा कितना आ जाएगा? जैसे ये अगर थीटा है तो ये अंदर कितना हो गया? 180 माइनस थीटा,
या ये थीटा है तो वो हो जाएगा बाहर, तो अपने को ये वाला एंगल से लेना है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर पे क्या है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, और बेस पे क्या है, टाइम। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी या ओ ए अपॉन ओ बी, ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या टेन थीटा। तो टेन थीटा को ही अपन इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। दस द रेशियो ऑफ रिएक्शन एट टाइम 10 मिनट्स। अब ये टाइम किस में ले रखा है अपन ने, मिनट्स में। तो जब मिनट्स में ले रखा है तो अगर अपन चाहें तो मिनट्स में निकालो, नहीं तो सेकंड में करना हो। तो देखो टाइम इंटरवल हो गया 20 मिनट, 0 से लेके कितना हो गया ये 20, और कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना हुआ 0 to 0.04, ठीक है। तो 20 मिनट के सेकंड बनाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1200 सेकंड। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल एक्स इज इक्वल टू 0.04, क्योंकि 0 से -0.04 है, तो चेंज भी क्या आएगा 0.04 ही आएगा। तो रेट क्या हो गई इंस्टेंटेनियस, 0.04 अपॉन 1200, 3.35 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे निकालेंगे। मान लो अपने को 15 मिनट पे निकालना है, तो इसको इससे टच कर लो और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। उस टेंजेंट को जैसे ही ड्रॉ करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, तो वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी। तो वो तो परपेंडिकुलर ले लो, और ये क्या ले लो, बेस। तो इधर कंसंट्रेशन आ जाएगी, इधर टाइम आ जाएगा, तो उस पर आ जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। जिस टाइम पर भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, उस टाइम के करस्पॉन्डिंग अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अब देखो नाउ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो क्या होता है, पहले भी बताया, अभी दोबारा देख लो। सिंस कॉन्सेंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन पर यूनिट टाइम, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, मिनट्स या आवर। तो क्या हो गया, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या हो गया, मोल पर लीटर, ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, या मोल पर लीटर अपॉन टाइम मिनट में है तो अपॉन मिनट या मिनट इनवर्स ही। तो एम एल -1 और मिनट -1। अब एक एग्जाम्पल देखो, वाई वी प्रेफर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन ओवर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट से ज़्यादा अपन इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर क्यों करते हैं। तो देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, ठीक। देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर द रिएक्शन, क्योंकि वो तो कंटिन्यू डिक्रीज होती जाती है। बट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन इंस्टेंट, यानी कि गिवन टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे या टाइम पर वो चेंज नहीं होती, इसलिए अपन इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। अब मैं समझा देता हूँ। किसी भी रिएक्शन में स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है रिएक्टेंट की, टाइम इंक्रीज होता जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती चली जाती है। लास्ट में जब डिक्रीज होते होते जब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर यानी कि यूनिटी हो जाए, 1 रह जाए, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे ही अपन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअल में वो रेट कभी 0 नहीं होती, वो लास्ट में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो वो कब होगी?
जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम 1, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे ही रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। इस चीज़ को आगे और बता दूंगा कभी मैं आपको। इसके बाद है एक और क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल है ये, देखो। द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर। Cl2 plus 2I minus gives 2Cl minus plus I2. The initial concentration of I minus iodide was 0.50 mole per liter and concentration after 10 minutes was 0.46. स्टार्टिंग में कितनी थी? 0.50। रिएक्टेंट की टाइम के साथ डिक्रीज होती है। 10 मिनट बाद कितनी रह गई? 0.46 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस। तो इसकी तो अपने को डिसअपीयरेंस की रेट निकालनी है, एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन, और इसके अपने फॉर्मेशन की रेट निकालनी है या अपीयरेंस की रेट निकालनी है। अब देखो पहले तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड -0.46, फाइनल तो यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितनी आई? -0.04 मोल पर लीटर, एंड टाइम इंटरवल 10 माइनस 0, क्योंकि फाइनल कौन सा है? 10, इनिशियल क्या था? 0, तो कितना आ गया? 10 मिनट्स। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस क्या होगा? माइनस का मतलब डिसअपीयरेंस, डेल्टा आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस अपॉन टाइम इंटरवल। तो कितना है? माइनस, और ये चेंज भी कितना है? माइनस। तो मैंने बताया था कि रेट जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो रेट ऑफ जो अपीयरेंस की हो, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो, चाहे फॉर्मेशन हो, तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए अपने को रिएक्टेंट के केस में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट का अगर दे रखा हो तो अपने को प्लस लिखना है। तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो 0.004 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपने को टाइम किस में दे रखा है? मिनट में। अब सेकंड में पूछे तो मिनट के सेकंड बना लो, उसके बाद सेकंड से डिवाइड कर दो। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन, अब आयोडीन निकालनी है। तो देखो जिस स्पीड से ये कंज्यूम हो रहा है उसकी हाफ स्पीड से ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। यहाँ कितना कोफिशिएंट है? 2, और यहाँ कितना है? I2 से पहले 1। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आयोडीन क्या है? हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडाइड। ठीक है, तो आयोडाइड की डिसअपीयरेंस की रेट कितनी है? 0.004। तो आयोडीन की अपीयरेंस की कितनी हो जाएगी? इसका आधा कर दो, तो हाफ इंटू 0.004 इज इक्वल टू 0.002 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है। अब नाउ टुमारो वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक्स।